माँ भगवती धूम्रावती जयंती निकट ही है। इस बार माँ भगवती धूम्रावती जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 27 मई सुबह 7:42 से शुरू हो रही है और इसका अंत 28 मई सुबह 9:56 पर होगा। ऐसे में धूम्रावती जयंती 28 मई 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। आप सभी को माँ भगवती धूम्रावती जयंती की अग्रिम रूप से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्याओं में धूम्रावती महाविद्या साधना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस साधना के बारे में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह दुर्गा की विशेष कलह निवारणी शक्ति है। दूसरी यह पार्वती का विशाल एवं रक्षक स्वरूप है, जो द्रुक्षा में विकलीन कृष्ण वर्णीय रूप है, जो अपने भक्तों को अभय देने वाली तथा उनके शत्रुओं के साथ साक्षात्कार स्वरूपा है। साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूम्रावती का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जहाँ धूम्रावती साधना संपन्न होती है, वहाँ उनके प्रभाव से शत्रु का नाश एवं बाधा निवारण भी होता है। धूम्रावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक व उनके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु उनकी प्रबल से प्रबल बाधाओं का निवारण होने लग जाता है। धूम्रावती का स्वरूप क्षुधा अथवा भूख से पीड़ित स्वरूप है और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूम्रावती की साधना संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उनके शत्रुओं का भक्षण कर लेती हैं और साधक को अभय प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं में धूम्रावती एक प्रमुख महाविद्या है, जिसे सिद्ध करना साधक का सौभाग्य माना जाता है। जो लोग साहस पूर्वक जीवन को निष्कष्ट रूप से प्रगति की ओर ले जाते हैं, उन्हें भगवती धूम्रावती साधना संपन्न करनी चाहिए। भगवती धूम्रावती साधना सिद्ध होने पर साधक को निम्न लाभ स्वतः मिलने लगते हैं। धूम्रावती सिद्धि होने पर साधक का शरीर मजबूत एवं शुद्ध हो जाता है। उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी प्रकार की बीमारी का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ता। धूम्रावती साधना सिद्ध होने पर साधक की आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं और वह तीक्ष्ण दृष्टि से जिस शत्रु को देखकर मन ही मन धूम्रावती मंत्र का उच्चारण करता है, वह शत्रु तत्क्षण अवनति की ओर अग्रसर हो जाता है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक की आंखों में प्रबल सम्मोहन व आकर्षण शक्ति आ जाती है। इस साधना के सिद्ध होने पर भगवती धूम्रावती साधना की रक्षा करनी रहती है और यदि यह भीषण परिस्थितियों में या शत्रुओं के बीच अकेला पड़ जाता है तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होता। शत्रु स्वयं ही प्रभावहीन व निसंतेज हो जाता है। इस साधना के माध्यम से आपके जितने भी शत्रु हैं, उनका मान मर्दन कर जो भी आप पर तंत्र प्रहार करता है, उस पर वापसी प्रवाह कर उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार तारा समृद्धि और बुद्धि की त्रिपुर सुंदरी पराक्रम और सौभाग्य की सूचक मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार धूम्रावती शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार कर नित्यवादु करने वाली देवी मानी जाती है। यह अपने आराध्यक को बड़ी तीव्र शक्ति और प्रबल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में साधक की सहायता करती है। सांसारिक सुख अनायास ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, उनके लिए साधनात्मक बल ही आवश्यक होता है, जिससे शत्रुओं से बचाकर रहकर बराबरी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहा जा सके। मगर आप आज के समय में आपके आसपास रहने वाले और उनके नजदीक लोग ही कुचक्र रचते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो मेरा कोई बुरा सोचेगा। काश ऐसा ही होता, मगर सांसारिक बेहमद दुनिया में कोई किसी को चैन से हुआ नहीं देख सकता और उनकी पीठ पीछे कुचक्र चलते ही हैं। इससे बचाव का एक ही सही उपाय है धूम्रावती साधना। बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। समाज में ऐसे कई रहते उनके उदाहरण देखे तो मिलते हैं कि अचानक से किसी परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होने लगता है तो किसी डॉक्टर को दिखाता है, मगर महीनों इलाज कराने के बावजूद भी डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं होती। जब कोई दूसरी युक्ति सोचकर किसी अन्य जानकार को दिखाता है तो मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ करा दिया था या टोना टोटका जैसा कुछ मामला था और जब इलाज कराया तब वह 4 से 5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया, 4 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी इस पर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस समाज में रहना कितना मुश्किल काम है। धूम्रावती दारुण विज्ञा है। सृष्टि में जितनी भी दुख, चिंता, बाधाएं
आए हैं उनके समन हेतु धूम्रावती से ज्यादा श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं है। जो व्यक्ति इस महासाधना दरिद्र और की आराधना उपासना करता है उस पर महादेवी प्रसन्न होकर उनके सारे शत्रुओं का भक्षण तो करती ही हैं, साथ ही उनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देती, क्योंकि इस साधना में माँ भगवती धूम्रावती लक्ष्मी प्राप्ति से आ रही बाधाओं का भी भक्षण कर लेती हैं। अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु भी इस साधना की पूजा करते रहना चाहिए। साधना विधान। इस साधना को धूम्रावती जयंती किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या अथवा रविवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है। इस साधना को किसी खाली स्थान पर, शमशान, जंगल, गुफा या किसी एकांत स्थान पर या कमरे में ही करनी चाहिए। यह साधना रात्रिकालीन है और इसे रात में 1 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। नहाकर लाल वस्त्र धारण कर, गुरु पीताम्बर ओढ़कर, लाल ऊनी साधन पर बैठकर पश्चिमी दिशा की ओर मुंह कर साधक अपनी करनी चाहिए। साधक अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा ले। इस साधना में माँ भगवती धूम्रावती का चित्र, धूम्रावती यंत्र और काली हकीक माला की विशेष उपयोगिता बनाई गई है। परंतु यदि सामग्री उपलब्ध न हो तो किसी ताम्र पत्र में शु बीज या अंक काजल से उनके करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दे और उसी से ही माँ धूम्रावती मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जाना सकता है। सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती भी लगा दे। फिर सामान्य गुरु पूजन संपन्न करे और गुरु मंत्र का 4 माला जाप करे। फिर सदगुरु देव जी से धूम्रावती साधना संपन्न होने की अनुमति ले और साधना की निर्धान पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक संक्षिप्त गणेश पूजन संपन्न करे और ओम वक्रतुंड है महा मंत्र की 1 माला जप करे और फिर भगवान गणपति से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। फिर साधक संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करे और ओम अघोर रुद्राय नमः मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान अघोर रुद्र भैरव जी से साधना करे कि निर्बाधा पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साधक दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अमुक नाम का साधक गोत्र अमुक आज से ही धूम्रावती साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक या 42 दिनों तक माला मंत्र का जाप करूंगा। माँ तेरी साधना को स्वीकार माँ मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्राप्त करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे। इसके बाद साधक माता माँ भगवती धूम्रावती का सामान्य पूजन करे। काजल, अक्षय, भस्म, काली मिर्च आदि से पूजा करके कोई भी मिष्ठान भोग से अर्पित करे। मंत्र ओम धू धूम्रावती स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत साधक निम्न श्लोक का उच्चारण करने के बाद एक आचमनिक जल छोड़कर संपूर्ण जाप भगवती धूम्रावती को समर्पित कर दे। ओम गुहाति गुहाः गोत्री तत्व ग्रहणास्मकृत जप सिद्धि भवन्तु में देवी तत्प्रसादाम महेश्वरी। इस प्रकार यह साधना कर साधक नित्य 21 दिन तक निरंतर संपन्न करे। मंत्र महोदधि ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र का पूरक्षण 1 लाख मंत्र जप है। तदुपरांत हवन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 2,500 अतिरिक्त मंत्र जाप कर लेना चाहिए। इस तरह से यह साधना पूर्ण होकर कुछ ही दिनों में आप प्रभावित दिखाती हैं। यह दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदलने की अचूक साधना है। इस साधना के बारे में कहा जाता है कि बंदूक की गोली एक बार को खोला जा सकता है मगर इस साधना का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। महाविद्याओं में धूम्रावती साधना 7 नंबर पर आती है। यह शत्रु का भक्षण करने वाली महाशक्ति और दुख में निवृत्त दिलाने वाली देवी है। इस साधना के माध्यम से साधक में बुरी शक्तियों को पराजित करने और विपरीत स्थितियों में अपने अनुकूल बना देती है। शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, इसके सामने सभी को हार माननी पड़ती है, परंतु जो समय पर हावी हो जाता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर कहलाता है। पूर्णतया परिपूर्ण होकर केवल शक्ति साधना के द्वारा ही संपन्न संभव है। इसके माध्यम से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आपकी साधना सफल हो और माँ भगवती धूम्रावती का आपको आशीष प्राप्त हो। मैं सदगुरुदेव भगवान जी से ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।